मेरा नया साल का नमस्कार। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये साल प्रभु हमको इस बाइबल स्टडी में अगुवाई किया और अब तक हम प्रकाशित वचन वाक्य पढ़ते रहे। और ये पुस्तक विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है, और इसलिए हमें बहुत ही आशीष मिलती है। क्योंकि जैसा पहले मैंने कहा था कि आमोस के पुस्तक से प्रभु ने बता दिया था कि बिना बोले, बिना प्रकट किए वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य को लिख दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए और हमारे लिए, कि एक दिन वो महिमा के साथ, जलाल के साथ प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेगा, ताकि सब लोग, चाहे गैर यहूदी हो या यहूदी हो, वो जान जाए। और अब तक हम 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां अध्याय को देखेंगे, जहां लिखा है परमेश्वर का क्रोध का 7वां मुहर और 7वां तुरही। और ये बहुत ही अनुग्रहकारी वचन है और मुझे तो बहुत ही उत्साहित मिला। हालांकि ये जो समय है, ये ख्रिस्ट विरोधी, एंटी क्राइस्ट का समय है, और हम उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे प्रभु का नियंत्रण में सब कुछ है। जगत में शैतान का राज्य का प्रारंभ होगा और अभी भी उस स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट प्रभु के लिए काम करता है, लेकिन सब कुछ प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए है और वह पूरा करेगा। हम वचन में से पढ़ेंगे और उसका वही जगह पर 8वां अध्याय को। और जब उसने 7वीं मुहरें खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां हुई डोल होने लगी। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सिजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा
तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों को, दूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस सुंदर वचन को, जो तू प्रभु यीशु मसीह के लिए और विश्वासियों के लिए लिख दिया है, ताकि हम जाने कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा, और आने वाले दिनों में प्रभु जी तू कैसे निकास करेगा। शैतान की सारी शक्ति को तू अपने हाथों से नष्ट करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हमें आगे बढ़ने में, समझने में, समझाने में तू मदद कर। धन्यवाद करके ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आज हमारे बीच में एक अंकल पॉल जुड़े हैं, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनकी संगति में भी मैं मदद करता हूँ। So, Brother Paul, you are most welcome. परमेश्वर का अनंतकालीन योजना, ये पहले मैंने आपको दिखाया था, फिर भी थोड़ा दोहराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का योजना उसने हमारे लिए प्रकट कर दिया, जो हम विश्वास करते हैं। और वो क्या है कि उसका योजना के अंतर्गत ही वो काम करता है। प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, फिर उसे परमेश्वर ने उठा लिया। और फिर पवित्र आत्मा का समय आया, कलीसिया का समय आया, कलीसिया प्रतिष्ठित हुई, और कलीसिया का समय अभी चल रहा है, जबकि हम और आप इस कलीसिया के एक भाग हैं। और हम देखते हैं प्रकाशित वचन उसका 1 से 3 में कि प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया के लिए बहुत ही सोचता है, जिसको खून देकर खरीदा है, उसके लिए क्या कुछ करता है। और एक दिन बहुत ही जल्दी वो अपनी कलीसिया को अपने पास बुला लेगी। जितने विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, उसके आत्मा में बने रहते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। और वो हमें बताता है कि स्वर्ग में वो किस तरह राज करता है, और वह कुछ समय दे देगा शैतान को कि उसका क्रोध प्रकट हो, और शैतान अपनी हरकतों से इस दुनिया को उजाड़ दे। उसका 6वां अध्याय से 18 पद तक हम देखते हैं, 7 साल महा आतंक होगा। 3 साल आतंक, 3.5 साल आतंक, और फिर 3.5 साल महा आतंक। लेकिन वो जो समय है वो भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वह आने की तैयारी कर रहा है कि ये जो संसार, ये जो पृथ्वी, ये सब कुछ उसी का है। और शैतान ने उसे अपने कब्जा में ले लिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे छुड़ा देगा। और यीशु मसीह आ रहा है और जल्दी आएगा। बार बार प्रकाशित वाक्य वचन में लिखा है, सुसमाचार में लिखा है, और प्रेरितों की पुस्तकों में लिखा है कि यीशु मसीह आ रहा है और आएगा और 1000 साल तक राज करेगा। और वो हम पाते हैं प्रकाशित वचन उसका 20वां अध्याय। और फिर वो जगत का न्याय करेगा, शैतान और सारे दुष्टों को और सारे दुष्टात्माओं को वो नरक में डाल देगा, लेक ऑफ फायर। और फिर नई सृष्टि होगी, एक नया आकाश बनेगा, एक नई पृथ्वी होगी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का राज होगा, और वह न्याय का दिन होगा। और इस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए लिख दिया है, ताकि कलीसिया से, इस पुस्तक से कलीसिया और अधिक जान ले कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी योजना। इसलिए हमको और ये साल समर्पण करना है, क्योंकि ये साल
हमको परमेश्वर और थोड़ा अपने नजदीक में ले जाता है, और थोड़ा अपना महिमा, अपना वचन दे के हमको वो बढ़ाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये जो अध्ययन है ये बहुत ही सहज और सरल है, फिर भी इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। और जो 13 पदों को हम लोगों ने पढ़ा, उसको मैंने 2 हिस्सा में बांट दिया, और ये ऐसा बांट दिया कि उसको याद रखने के लिए हम हर समय पॉइंट पॉइंट करके अपने लिए पढ़ते हैं, दूसरों के लिए पढ़ते हैं। और 8 अध्याय का 1 से 6 में हम देखते हैं प्रलय से पहले तैयारी, और दूसरा है प्रलय के प्रारंभ में तबाही, 7 से 13 पद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को छूट दिया है कि वह एंटी क्राइस्ट आकर न्याय अपना काम करे, लेकिन उसका दंड आएगा, उसका न्याय आएगा। और इस प्रलय में जो पद है उसको बहुत ही सावधान से मैं इसके पॉइंट बनाए हैं। जब पहली तुरी बजी तो विश्व में आधा घंटा के लिए सन्नाटा छा गया। आधा घंटा स्वर्ग के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, उसको हम देखेंगे। फिर 7 तुरही दी गई 7 दूतों को, और पवित्र लोगों का प्रार्थना जो 6वां अध्याय में हम देखा था, वो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। और उस प्रार्थना जैसे उसका उस धुआं का जैसा उसके सामने जा रहा था। और जगत का भयंकर परिस्थिति हम 5वां और 6वां पद में देखते हैं। ये जो बातें हम वचन बाइबल से सीखते हैं वो हमारे लिए ढाढ़स और आश्वासन देता है। लेकिन अभी हम दुनिया को भी बता दे कि क्या कुछ होने वाला है, हो रहा है, और परमेश्वर का हाथ इस दुनिया के ऊपर बहुत ही भारी है। अब प्रलय के पहले तो तैयारियां हो गई। अब प्रलय जब शुरू होगा, एंटी क्राइस्ट जब शुरू ऑलरेडी कर दिया है 6वां अध्याय से 8वां अध्याय, जो कि बहुत ही खतरा का समय है, क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं पहला दूत क्या करता है ना, एक जलता पत्थर के बारे में बताता है 7वां अध्याय। फिर जलता पहाड़, दूसरा दूत। तीसरा है जलता तारा। फिर चौथा है अंधेरा आकाश और बोलता उकाब। एक ईगल को देखते हैं जो कि बोलता है, और वो कहता है कि और आने वाले दिनों में और अधिक विपत्ति, प्रलय, दुख, संकट होने वाला है। तो ये है इस 13 पदों का एक आउटलाइन जो कि मैं हिंदी में बना दिया हूं, और इसके द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबों को अपने आत्मा से बातें करे। हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया पर भटका, और परमेश्वर के वेदी के सामने 7 दूत, 7 तुरही उनको दिया गया, और वह उन तुरही को बजाने के लिए तैयार हो गए। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि सब कुछ साथ साथ है प्रकाशित वचन में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8, जगत में शैतान का राज्य का प्रारंभ होगा। शैतान का मसीह अब राज करेगा। शैतान अब राज करेगा। अब तक जगत का हालत बहुत खराब होता गया, लेकिन उससे भी खराब दिन अब आने वाले हैं। अब जब 7वां तुरही, जो कि 7वां मुहर का अंदर था, वह बजने लगा, उससे जुड़ा हुआ था। ये आखिरी मुहर था। जैसा 7वां मुहर खुला, यूहन्ना 7 स्वर्गदूतों को देखा जिन्हें 7 तुरही दिया गया। 7 स्वर्गदूतों जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 तुरहियां दी गई जो आने वाले दुखद दिन का भविष्य
प्रकट करने वाला है। अब हम देखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, 6वां अध्याय में किस तरह से 6वां और 7वां अध्याय का विवरण हमारे यादगार को थोड़ा सामने लाने के लिए कि किस तरह से एंटी क्राइस्ट के समय 4 घोड़े उत्पन्न हुए, 4 प्राणियों ने उसे पुकारा और वह इस दुनिया में आकर प्रकट हुए। पहला जो सादा घोड़ा, उस पर जो बैठा था उसके हाथ में धनुष तो था परंतु तीर नहीं था, वह जय करता हुआ निकला। दूसरा आया, उसने शांति कायम की। दूसरा बहुत ही दर्दनाक युद्ध को लाया, बहुत सारे लोग मर गए। तीसरे का हाथ में तराजू था, बहुत ही भूखमरी फैल गई, महंगा हो गया सब कुछ और लोगों को खाने पीने नहीं मिला। फिर एक जो पेल एक भूरा हुआ घोड़ा था, उसके आरोही मौत को लेकर आया। तो इन चारों चीजों को हम लोगों ने देखा था और 6वां अध्याय में उन शहीदों, जो लोग अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए और प्रभु का गवाही के लिए मारे गए थे, वो पुकार पुकार के कहते हैं वेदी के सामने, प्रभु जी अब कितना देर तू करेगा, हमारा खून का पलटा कब तू लेगा। तो प्रभु कहता है कि शांत हो जाओ, बैठे रहो, थोड़ा धीरज धरो, क्योंकि मेरे विचार के अनुसार और लोग मारे जाने वाले हैं। जब सब नंबर पूरा हो जाएगा तो मैं सबका सुधि लूंगा। और तब उन लोगों को धार्मिकता का वस्त्र दिया गया और वो प्रभु के सामने दुहाई देने लगे। और फिर हम देखते हैं 7वां अध्याय में कि 1,44,000 को चुना गया, 12 गोत्रों से, इसराइल के 12 गोत्रों से उन्हें चुना गया। और वो हो गया सब 6 सील के अंदर। 7वां सील में जब खुला 8वां अध्याय में, एकदम सन्नाटा छा गया। यूहन्ना लिखता है पूरा सन्नाटा छा गया, एब्सोल्युटली क्वाइट। जितनी आराधना हो रहे थे, जितने हालेलुया का प्रशंसा के गीत हो रहे थे, सब बंद हो गए, स्वर्ग में, पृथ्वी में, चारों तरफ। और उसका विवरण हम आगे दे चुके हैं और अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये 7वां मुहर मारे गए भक्तों का प्रार्थना के जवाब में दिया गया, जो वेदी के सामने रात और दिन कहते रहे कि हे प्रभु, कब आप हमारा लहू का पलटा लेंगे। 9 का 11 में, 6 अध्याय का 9 से 11 में हम देखा था कि कैसे प्रभु उनको ढाढ़स देता है और संगी दास, जो भाई है तुम्हारे, वध न होने तक आप इंतजार करें। और तब हम पाते हैं 7 मुहरे, 7 स्वर्गदूत, 7 तुरही। परमेश्वर का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ वेंजेंस, वो निष्कर्ष का दिन होगा, जब इंसान और शैतान दोनों को प्रभु खत्म कर देगा। परमेश्वर अंतिम संघर्ष और संहार के बाद इस दुनिया को अपने वश में ले लेगा। पहले 5 मुहर जब खोला गया, तब झूठा शांति, युद्ध, भूखमरी, मृत्यु और प्रतिशोध का वर्णन सामने आया। ये सब प्रारंभिक न्याय था, जो आने वाले भयंकर दिनों की ओर इशारा कर रहा था। और जब ये सब खत्म हुआ, 7वां मुहर सारे स्वर्ग में एक अजीब सन्नाटा ले आया। सारा धन्यवाद स्तुति के गीत थम गए, सारे प्राचीनों अपने जगह में रुक गए। स्तुति और प्रशंसा के गीत फिर से शुरू ना होगा। सारे प्राचीनों अपने जगह में रुक गए। स्तुति और प्रशंसा के गीत फिर से शुरू ना होगा जब तक 7वां तुरही, रेवलेशन 11:15 में ना की जाएगी। इसलिए प्यारे मित्रों, हम वचन को अच्छा से समझ जाएं। और यहाँ पर लिखा है कि
फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ना, स्वर्ग में एक सुनहली वेदी है और वहां पे आराधना का, स्तुति का आग जल रहे हैं, और भक्तों का प्रार्थना के साथ वो धूप और ये परमेश्वर का न्याय जो होने वाला है, सब कुछ मिला के वहां चढ़ाया गया। और परमेश्वर 6वां अध्याय में उनको कह दिया था, थोड़ा रुको, वेट टिल आई ब्रिंग द विंडिकेशन। अब वो समय आ गया जब परमेश्वर काम करेगा उन शहीदों के लिए, उन हमारे भाई और बहनें जो तमाम देशों में मारे गए, उनका प्रार्थना बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। और अब क्या होता है, 7वां मुहर खुला, 8वां अध्याय का पहली आयत, और कहता है आधा घंटा तक वहां पर सन्नाटा छाया रहा। प्यारे मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा पूरा समय का वर्णन दे देता हूँ। न्याय और प्रकाशित वचन, पहला 4 सेल हम देखते हैं 6 अध्याय का 1 से 8 तक। फिर मुहर 5 और 6 उसको हम देखते हैं 6 अध्याय का 9 से 17। फिर देयर इज ए इंटरल्यूड, पूरा शांत हो गया, और वो 7वां अध्याय में है। और फिर 7वां मुहर खुली, वो 8वां अध्याय का पहला आयत, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर तुरहियों का न्याय का दंड आने लगा, और वह है 8 का 2 से 12। फिर और 5 और 6 जो तुरही बजी, उसमें हाय हाय का दुखद समय शुरू हुआ, जो कि हम 8 का 13 से 9 का 21 तक देखेंगे। आज तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे। और फिर से खामोश हो गया और शांति हो गया। और फिर 10वां अध्याय में हम देखते हैं कि बाकी उस हाय हाय का तकलीफ और दुख जो आने वाला था, वो आएगा 11 अध्याय। तो ये एक टोटल आउटलाइन है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा। अब हम वचन की ओर चलते हैं। हबक्कुक कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और वही हुआ 8वां अध्याय का 1 पद में। और फिर जकरिया कहता है, हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है, और वह न्याय करेगा। और तब हम देखते हैं ये 7 दूतों बड़े ही ऊंचे दर्ज के दूत हैं। दे आर नॉट ऑर्डिनरी एंजल्स, जो सदा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। उन्हें 7 तुरियां दी गई। तुरही वाद्य यंत्र संगीत का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो केवल गीतों के लिए नहीं, वरन भिन्न भिन्न प्रयोग में बाइबल के दिनों में लागू होते थे, खास करके युद्ध के समय या कोई विशेष अवस्था में ये काम में आता था। पहले 4 तुरही दंड में प्रकृति पर अधिक हमला हुआ। इससे इंसानों को बड़े घबराहट हुई, और ये दुनिया जान गई कि परमेश्वर का क्रोध अब अविश्वासियों के ऊपर पड़ रहा है, पड़ने लगा। और ये वही समय है जबकि बहुत जल्दी होने वाला है। फिर हम क्या देखते हैं, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। You see, Lord accepted that prayer, और स्वर्गदूतों ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन हुआ और शब्द और बिजलियां और भूई डोल
होने लगी, जो कि हम 8वां अध्याय के 4 और 5वां पद में देखते हैं कि कितना घमासान गर्जन हुआ। और वैसा ही गर्जन के द्वारा हम देखते हैं पहले रेवलेशन 6 का 12 का 13 में फर्स्ट कॉस्मिक डिस्टर्बेंस और भूइंडोल होने लगा। अभी 8वां अध्याय का 4 से 5 में भी हम दूसरी ब्रह्मांडीय शांति, अनरेस्ट इन द होल यूनिवर्स हो रहा है। ये सब आने वाले प्रलय की तैयारी है प्यारे मित्रों। और परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए सब प्रकट कर दिया है। ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे। और अब हम देखेंगे कि किस तरह स्वर्ग में सन्नाटा के बाद और एक स्वर्गदूत, 7 तो खड़े थे, और एक स्वर्गदूत आता है, वह बेदी से आग लेकर इस धरती पर फेंका, जो साबित करता है कि परमेश्वर के क्रोध अब भड़क उठा। सब शहीद भक्तों का प्रार्थना समेत यह क्रोध दुनिया भर में छा गई। याकूब 5:16 में कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करना न छोड़ें, हम प्रार्थना करते रहें। विश्वासी सारे दुनिया में प्रार्थना करते रहें कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे और बचा ले। प्रार्थना समेत आग जब स्वर्गदूत इस धरती पर फेंका तो गर्जन और भूकंप से धरती कांप उठा और जगत हिल गई। God's global shaking time is in the chapter 8। और इतना घबराहट हुआ कि पहाड़ फटने लगी, धरती कांपने लगी और सारे बिल्डिंग, घर द्वार हिलने लगी। और ऐसे भयंकर दिन आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि कलीसिया चली जाएगी। The rapture of the church has taken place। इस एंटी क्राइस्ट के महाक्लेश के दिनों के से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। वो अपने लोगों को उस भयंकर प्रलय से गुजरने नहीं देगा। इसलिए हमें और चाहिए कि हम अपना जीवन को उसके हाथ में सौंप दें। दुख इस बात का है कि प्यारे मित्रों, आज भी कलीसिया सोई हुई है। कलीसिया के पास ना आत्मिक बोझ है, ना वचन के लिए बोझ है। और मुझे बहुत दुख लगता है जब हम अपने देश में, दूसरे देशों में देखते हैं, कुछ विश्वासी मंडली हैं, वे बहुत ही इच्छुक है, वो बहुत ही परमेश्वर को अधिक जानने के लिए अधिक से अधिक वचन पढ़ते हैं। इसलिए उनको सिखाने के लिए हमको बहुत ही दिलचस्पी है। और मैं इतनी कोशिश से ये सब बनाता हूँ ताकि उत्तर भारत में जाकर और नेपाल और जगह से जो लोग बनते हैं उनको मैं बता दूं कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये सारा जो 6 तुरही का न्याय है, वो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पहले 1/3 पेड़ पौधे जल गए। दूसरा में कि माउंटेन फायर, जो आग आकर समुद्र में गिरा और वहां मछलियां टूट गई, मर गई। ये सब हम देखेंगे। और शहीद भक्तों का प्रार्थना का जवाब में परमेश्वर पहले 4 तुरही दंड को इस अविश्वासी जगत पर उंडेलता है। परमेश्वर अपना प्रभुता इस दुष्ट और पापी जगत पर प्रकट करता है। अब परमेश्वर का धार्मिक धीरज समाप्त होता है और परमेश्वर अब न्याय उंडेल रहा है। मुझे कभी कभी बड़ी चिंता होती है हमारे इन एशियाई देशों के लिए, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया। कितने लोग हैं, हम सबसे घनी आबादी वाले देश हैं और मूर्ति पूजा करने वाले हैं। हम परमेश्वर को नहीं मानते,
हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उनका क्या होगा? वचन कहता है जब तक समय है सुसमाचार प्रचार करते रहो, क्योंकि बहुत जल्दी ये आने वाला है। प्यारे मित्रों, वो सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। क्या आप सोच सकते हैं, जो बड़े बड़े ओले गिरे स्वर्ग से और उसमें आग भी था और बहुत ही भयंकर लहू उसमें भरा हुआ था, ब्लड एंड फायर। और जब वो तुरही फूकता है, इतना जोर से वो ओलों की बारिश हुआ, और क्या हुआ ना, पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। जब वेजिटेशन जल जाता है, बहुत ही मुश्किल है। बारिश नहीं होगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, घास तक जल जाएगा। और परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी रीति से बता देता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 2000 साल पहले परमेश्वर ने ये सब कह दिया था। लेकिन इस दुनिया के नेताओं को वचन के बातों पर विश्वास नहीं। वे बड़ी बड़ी सभा करके ये सोचने की कोशिश करते हैं कि वे क्या करें, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध के कारण यह दुनिया जल जाएगी। कैसे जल जाएगी उसका वर्णन तो हमारे सामने दिया गया है कि बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे और लहू के जैसे मिला हुआ और आग में उसे सारी साग सब्जियों को जला देगा। ये रहा पहला। फिर उसमें और क्या लिखा है कि इसमें लहू मिले हुए हैं और ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और 1/3 जल गई। फर्स्ट ट्रम्पेट, 1/3 of the trees were burned up। 7वां अध्याय में कहता है इन दिनों में बहुत सारे देशों में पारिस्थितिक तबाही हो रही है। पेड़ पौधे जंगल और पहाड़ जल जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कनाडा में इतना जोर जोर का आग लग रहा है कि एकड़ एकड़ जल जा रहा है पूरा। ये सब हमको क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि डिवाइन डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ इकोलॉजी। परमेश्वर इस वातावरण को जला रहा है। परमेश्वर जोएल के 2 अध्याय के 30 पद में कह दिया था कि लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाएगा। यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। जोएल 1:15। ये तो केवल शुरुआत है, प्रारंभ है, और भयंकर दिन आने वाले हैं। और दूसरे स्वर्गदूतों ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी हुई जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। कैन यू इमेजिन द हेवी ओशियन? और जब वहां एक बहुत बड़ा पत्थर आके, पर्वत जैसा पत्थर आके गिरता है, यूहन्ना देखता है, वो कहता है एक बड़ा जलता हुआ पहाड़। आज की भाषा में इसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, हिंदी में उसे उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी पर गिरता है। जब इतना जोर से एक पत्थर आकर दुनिया के समुद्र में गिरेगा तो क्या होगा कि भयंकर प्रलय होगा और उसे हम कहते हैं जलता हुआ पहाड़, एस्ट्रॉयड। और यूहन्ना अपने दिनों में केवल ज्वालामुखी देखे थे, इसलिए यूहन्ना अपना भाषा और समझ को इस्तेमाल करके ये एक जलता पहाड़ कहता है। ये आसमान से गिरता है जो परमेश्वर की ओर से है। ये काफी भयंकर दिखता है
और इसका असर भी बड़ा भयंकर है। क्यों? क्योंकि पूरा समुद्र, 1/3 समुद्र लहू लहू हो गया, एकदम खून से भर गया, लाल हो गया, पानी लाल हो गया। और जिस रीति से यूहन्ना 5 पद में भयंकर घटनाओं को घटते देखा था, जब दूत ने वेदी से जगत में आग फेंका था, अब फिर से वह उस बड़े चट्टान या पत्थर को पृथ्वी के ऊपर गिरते देखा। और क्या हुआ? सेकेंड ट्रम्पेट, दूसरा तुरही में मछलियां मर गई, समुद्र के जीव जंतु मर गए, लोगों को मछलियां नहीं मिलेंगे। और 1/3 जहाज जो बड़े बड़े देश से और बिजनेस के लिए और लोगों को लेकर चलते हैं, वो सब डूब गया। मेगा सुनामी शुरू हो गया। यहाँ 3 घटना घट रही है। समुद्र का 1/3 पानी से बदल कर लहू हो गया, दूसरा मछली और सब जल जंतु उस जहरीले पानी में मर गए, और 1/3 आने वाली जहाज नाश हो गई। निश्चय उसमें धन और जन की काफी नुकसान हुई। सो हम देखते हैं बहुत भयंकर प्राकृतिक हमला ये दूसरा तुरही के समय हो रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा तुरही फूकी गई। तीसरा तुरही में एक भयंकर जलता तारा, और उसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वर्मवुड। और जब वह गिरा तो क्या हुआ ना, मसाल की तरह जलता हुआ एक तारा गिरा, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है, वर्मवुड। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। You see, this is another effect of that wormwood, जलता तारा जो गिरा। तीसरा तुरही बजने से धूमकेतु, कॉमेट या टूटता तारा एक मसाल के रूप में गिरा। जब यह गिरता है तो जलने लगता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच में जो वायुमंडल है उससे वो जलने लगता है। इससे विषाक्त धुआं निकलता है, और जो जल को कड़वा और प्रदूषित कर देता है। प्यास और जहरीले पानी से बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। प्यारे मित्रों, उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। लूका रचित सुसमाचार कहता है कि आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूक 21:11। नागदौना का इब्रानी शब्द है लाना। लाना, हमें इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। पुराने नियम में 8 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कड़ुआ पापपूर्ण व्यवहार से किया जाता है। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। You know, and this is true. This has a background of the Old Testament, कि ये नागदौना कितना कड़वा होगा। और ये नागदौना लाना ग्रीक शब्द एस्पिनथोस है, जो एक बहुत ही कड़वा घना हरा रंग का तेल होता है। इसे आंतों की सफाई के लिए पिलाया जाता है। ये दवाई इतना मृतवत होता है, इसलिए कुछ देशों में इसको बनाने पर पाबंदी लगा दिया गया है। ये आज भी मौजूद है, और इस तरह के पौधा से ये लाना कड़वा तेल बनता है। वास्तव में नागदौना का अर्थ है तकलीफ, टेरर, पेन, प्रॉब्लम और दुख। ये तारा नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। परमेश्वर का दंड के चलते पानी दूषित और कड़वा हो गया, इसलिए बहुत लोग मर गए और मर जाएंगे। अब तक परमेश्वर के क्रोध केवल 1/3 पर पड़ता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। संपूर्ण करोड़ों करोड़ का प्रभाव अभी बाकी है।
समुद्र, नदियां, झरने सब कड़वे हो गए और लोगों का हालत बहुत बिगड़ने लगा और बहुत तेरे मर गए। आप जानते हैं मूसा के समय जब इस्राएली लोगों को कड़वा पानी मिला, कितना लोग कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं मिला, पानी पी नहीं सके, पानी पीकर मर गए। और कैसा परमेश्वर ने उनको पत्थर चट्टान से पानी पिलाया। और तब हम देखते हैं चौथा तुरही, अंधेरा आकाश। जब चौथा तुरही स्वर्गदूत ने फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा। और वैसे ही रात में, क्या आप समझ सकते हैं कि दिन में अगर रात जैसा दिखे और रात तो अंधेरा ही होगा तो कितना मुश्किल होगा। मिस्र में ऐसा ही हुआ था जब मूसा के समय में चौथे तुरही बजने से ध्यान जगत से उठकर स्वर्ग की ओर चला गया। अभी दुनिया पहला तुरही दंड से उबरी नहीं थी कि लोगों के सामने एक समस्या और खड़ा हो गया। दुनिया की रोशनी जाती रही और जगत मूसा के समय मिस्र जैसा अंधेरा हो गया। परमेश्वर का दंड सूर्य और चंद्रमा पर भी पड़ा। सूरज, चांद और नक्षत्र 1/3 रोशनी चली गई, जिससे उजियाला घट गई। और उससे क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। अब सूरज की रोशनी घटने से सारे जगत का तापमान बहुत ही शीघ्र गिरने लगा, दुनिया और ठंड हो गई। इस कारण मौसम पर भारी प्रभाव पड़ने लगा। समुद्र की ऊंचे लहरें, अप्रत्याशित आंधी तूफान आने लगे, फसल और जानवर नष्ट हो गए और इंसान के जीवन में बहुत कठिनाइयां आने लगी और मौत होने लगा। अब लोग जान गए कि परमेश्वर का दंड के नीचे वे हैं। हर तरह से परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट कर रहा था ताकि लोग संभल जाए, परंतु अब देर हो चुका। पूरा विश्व का अब यह हालत होगा। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अंधेरा हो जाएगा, दुनिया अंधेरा हो जाएगा। यशायाह इसे परमेश्वर के दिन कह करके पुकारता है। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगी। यशायाह 13 अध्याय का 9 और 10। मैं बहुत ही ढूंढ ढूंढ के और बहुत ही अध्ययन करके इन पदों को सही सही जगह में लिखा है ताकि आप और समझ जाएं और मैं भी और समझ जाऊं। प्यारे मित्रों, तब अंत में देखता है कि एक उकाब उड़ रहा है और वो बोलता उकाब है। वो क्या कहता है? और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 3 प्रलय और आने वाले हैं, 3 दंड और आने वाले हैं। इसलिए वो कहता है, वो उकाब कहता है हाय हाय हाय, 3 बार कहता है। ये 4 तुरही दंड एक तरह से चुनौती था और ऊंचे शब्द से कह रहा था कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। और 3 भयंकर खतरा वाला आपत्ति आने वाला है। अब अविश्वासी जगत जो मसीह के उद्धार पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए पुकार था, क्योंकि मसीह के विश्वासी इस खतरे से बचे रहेंगे। 7वां अध्याय का 3 पद, 9वां अध्याय का 4 पद। और परमेश्वर अपने लोगों को इस दुनिया से हटा देगा, एंटी क्राइस्ट के प्रलय से हटा देगा। तो
ये बहुत ही साफ रीति से परमेश्वर प्रकट कर दिया है और हमको चिता दिया है ताकि हम जान जाएं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम उस तुरी के पुकार को ध्यान से सुने और मसीह में बने रहे और प्रार्थना में लगे रहे, सुसमाचार प्रचार करते रहे ताकि और लोग बच जाए। कितने लोग हमारे देश में, सारे संसार, द होल बुद्धिस्ट वर्ल्ड, हिंदू वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, एथिस्ट वर्ल्ड, दे जो कि बाइबल पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कहा गया था वो पूरा हुआ, पूरा हो रहा है और पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ख्रिस्त विरोधी का भयंकर समय परमेश्वर के हाथ और नियंत्रण में है। ये समय ख्रिस्त विरोधी का नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध का समय है। परमेश्वर सब कुछ आने वाली विषयों को लिखित रूप में हमें दे दिया है कि कलीसिया कान खोल के सुन ले, ये आत्मा क्या कुछ कहता है। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे।